मेरे आँखों का तारा ही मुझे आँखें दिखाता है, जिन्हें हर एक खुशी दे दी वो हर गम से मिलाता है। सिखाने में कोई मेरी कमी थी क्या ज़रा सोचो, जिसे गिनती सिखाई गलतियाँ मेरी गिनाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूँ जो मैं समझता हूँ कि हर माँ बाप को अपने बच्चों के साथ देखनी चाहिए और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तालीम और तरबियत से रिलेटेड ये वीडियो है और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हैं, गौर से देखते हैं, तो बहुत सारी बातें इसमें बताई गई है जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और मैं समझता हूँ कि अगर उसके हिसाब से अगर बच्चों की तालीम और तरबियत की जाए तो मैं समझता हूँ कि एक दिन ये बच्चा कामयाब जरूर होगा। दोस्तों, आपको ये बता दें कि हर माँ बाप का, हर शादीशुदा जोड़े का सबसे पहली ये जरूरत होती है, सबके दिल की ये तमन्नाएं होती है कि शादी के बाद सबसे पहले उसका गोद भरे। अगर शादी के बाद उन्हें बच्चे नहीं मिलते हैं, बच्चे की पैदाइश नहीं होता है, तो न जाने कौन कौन सी जतन करता है, न जाने वो क्या क्या करने पे कौन कौन सी मिन्नतें मांगता है। लेकिन जब बच्चे शादीशुदा होने के बाद जब घर में जब बच्चे आते हैं, जब गोद भरता है, तो हर माँ बाप का चेहरा खिल जाता है। बच्चों को घर में आने से बरकतें नाजिल होती है और जब बच्चे घर में आते हैं तो इससे हर माता पिता का दिल बाग बाग हो जाता है, मुस्कुराहटें इनकी बढ़ जाती है, इनको देख करके आंखें ठंडक होती है और अपनी जिंदगी के तमाम तर मकासद उनकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए सोचना शुरू कर देता है। यानी कि बहुत सारी खुशियां जो बच्चे जो अपने साथ लाता है, उसकी कई वजह है। उसकी पहली वजह यह है कि बच्चों को जो है वो जन्नत का फूल कहा गया है। बच्चों को क्या कहा गया है कि बच्चे जन्नत के फूल होते हैं। वजह, बच्चों को देखने के बाद या पड़ोस में भी अगर किसी बच्चे को आप देखते हैं, अगर वो भोला भाला है तो सिर्फ माँ बाप के ही नहीं बल्कि सब लोगों का दिल बाग बाग हो जाता है, खुश हो जाता है। इस वजह से बच्चे के कारण घर में बरकत आती है। एक रीजन ये भी है कि बच्चे की वजह से क्या होता है, घर में बरकतें नाजिल होती है। और आप वो बच्चे जब आता है इस दुनिया में, माँ बाप के बीच रिश्ते और मजबूत होते हैं, पति पत्नी के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत बनाता है, खानदान इससे आगे बढ़ता है, वंश बढ़ता है, वंश के आगे बढ़ने का ये कारण बनता है, एक पारिवारिक सिस्टम बनता है ये बच्चों के आने की वजह से। अब देखिए, भविष्य में माता पिता की बहुत सारी उम्मीदें इन बच्चों से वाबस्ता होती है, बहुत सारी उम्मीदें होती है। हर माता पिता के अंदर दिल में यह ख्वाहिश होती है कि ये बच्चे हमारे भविष्य का तारा है ना। लेकिन यही बच्चे जब पैदा होता है, जब इस दुनिया में आता है, तो आपके लिए ये आंखों का ठंडक होता है, लेकिन अपने साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां लेकर के आता है। आपके साथ बहुत सारी अपने साथ जिम्मेदारियां लेकर के आता है और यही जिम्मेदारी उसको क्या कहते हैं कि अगर इन्हीं जिम्मेदारियों को अगर माता पिता सही से निर्वहन करते हैं तो एक दिन वो बच्चा कामयाब होता है और भविष्य में जो आपके जो अरमान होते हैं वो पूरा होता है। जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य है कि अपने वंश, अपने नस्ल को बेहतर बनाना। वरना अभी समाज में अगर उनके साथ जिम्मेदारियों को आप उनकी तालीम और तरबियत पे गौर नहीं करते हैं, तो एक बहुत बड़ा राइटर ने कहा है कि मेरे आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है, जिन्हें हर एक खुशी दे दी वो हर गम से मिलाता है, जिन्हें हर एक खुशी दे दी वो हर गम से मिलाता है। सिखाने में कोई मेरी कमी थी क्या जरा सोचो, जिन्हें गिनती सिखाई गलतियां मेरी गिनाता है। एक मां का दर्द है कि सुलाकर सोती थी जिसको वो अब हर गम से मिलाता है, जिसे लोरी सुनाती थी वो अब ताने सुनाता है। समझ रहे ना। तो अब बच्चों के साथ जो जिम्मेदारियां आती है बचपन के साथ, वो बहुत बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी लाता है। वो कौन कौन सी जिम्मेदारी आता है इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको अगला बताते हैं कि बच्चे अपने साथ कौन कौन सी जिम्मेदारी लेकर के आता है, ये बात आपको बताता हूं। बच्चा जो अपने साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां
जो माता पिता के लिए लेकर के आता है, उनमें से चंद जिम्मेदारियां जो मेरे समझ में है, ये आप देख लीजिए। यह है कि बच्चा जब जन्म ले तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसको खुशी खुशी से पालना और पोसना। इसमें एक चीज़ जो देखा गया है, हमारे पुराने समाज में जो एक रिवाज था कि लड़की के पैदाइश पे माता पिता के चेहरे लटक जाते थे, माता पिता के 12 बजने लगते थे, जिसकी वजह से वो बच्चियों की परवरिश जो है वो सही से नहीं करते थे। बच्चा हो या बच्ची, आपके समाज को लड़के और लड़की दोनों की जरूरत है। इसलिए लड़का की पैदाइश हो या लड़की की पैदाइश हो, खुशी खुशी से उसका पालन पोषण करना। ये जहन में न रखना कि ये हमारी संपत्ति नहीं है, बल्कि बहू की जरूरत हर लड़का वाले को है और आपको भी जरूरत है। तो लड़कियों की पैदाइश, ये बहुत बुरा है समाज का रवैया। जो आपका सेक्स रेशियो जो है वो बिहार में जो है वो 918 है 1000 लड़कों पर। ये बहुत गलत है, ये अच्छी मानसिकता को नहीं दर्शाता है। माता पिता के लिए ये पहला फर्ज बनता है कि चाहे वो बेटा की पैदाइश हो या बेटी की पैदाइश हो, लड़का के पैदाइश पे या फिर लड़की की पैदाइश हो, चाहे जो भी हो, उसके लिए खुशी खुशी उसको पालना पोसना कि ये असेट्स है, ये हमारी पीढ़ियों को आगे लेकर के जाने वाला है और इससे हमारे भविष्य में बहुत सारी उम्मीदें वास्ता है। ठीक है। शफकत और प्यार, शफकत और मोहब्बत का बर्ताव उसके साथ करना, ये बच्चे अपने पैदाइश के साथ ये जिम्मेदारियां माता पिता के लिए लाता है। फिर उसके साथ उसको गुड हैबिट सिखाना, उसको अच्छी आदतें सिखाना, है ना, ये जिम्मेदारियां माता पिता पे आयद होती है। उसके बाद बेहतर सेहत के लिए कोशिश करना, उसकी सेहत बेहतर हो। अगर इन चीजों को आप अपने बच्चों के लिए अगर ध्यान नहीं देते हैं तो आपको आज ही से ये पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा सेहत नहीं होगा तो उसका ना मानसिक विकास होगा ना शारीरिक विकास होगा। ये बात मत पूछिए कि अगर शारीरिक विकास होगा तो मानसिक विकास प्रभावित नहीं होगा, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड होता है। इसलिए बच्चों को मानसिक विकास की जितनी कोशिश करनी चाहिए उतना ही कोशिश हमें बच्चों के शारीरिक विकास का भी करना चाहिए। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये आपके सामाजिक विकास का कारण बनेगा, या आपके आर्थिक विकास का कारण बनेगा। बेहतर शिक्षा की कोशिश करना, उसकी तालीम और तरबियत, ये दोनों की कोशिशें उसके ऊपर आयद होती है। बच्चे जो अपने पैदाइश के साथ जो बेशुमार खुशियां लाता है वो बेशुमार जिम्मेदारियां लाता है। हर माँ बाप का ये ख्वाहिश होता है, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अपने से बेहतर देखें, उसका भविष्य उज्जवल हो और उसका भविष्य रोशन भविष्य हो। लेकिन सबके अंदर यह ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा दूसरों के बच्चों से बहुत अच्छा हो, वो नेक भी हो, वो अच्छा भी हो, वो तंदुरुस्त भी हो, वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा भी हो, वो अपने मुस्तकबिल में, अपने भविष्य में वो और बच्चे से या पड़ोस के बच्चों से वो बेहतर हो। उसके माँ बाप के दिलों में बहुत सारी ख्वाहिश रहती है। मगर एक सवाल है यहाँ पे, आप इन सवालों का जवाब दीजिए कि ये ख्वाहिश, ये अरमान, ये शौक कितने लोगों का है जो पूरा होता है? आप बताइए जरा हमें। आप बताइए कि ये ख्वाहिश और ये अरमान जो बच्चों के लिए जो बेशुमार जो खुशियां जो लेकर के आता है जो बच्चा हमारे जिंदगी में, वो जो आप बेशुमार क्या कहते हैं कि उसके भविष्य के लिए चिंतित होते हैं, उसके लिए फिक्रमंद होते हैं, वो कितने लोगों का पूरा होता है? हमें नहीं समझ में आता है कि आपके बच्चे कैसे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपके बच्चे आज्ञाकारी होंगे, आपके बच्चे बेहतर होंगे, एक बेहतर समाज का निर्माण करता होगा, एक बेहतर परिवार का निर्माण करता होगा, एक अच्छे खानदान का निर्माण करने वाला होगा। ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बच्चे ऐसे होंगे। अगर ऐसे बच्चे नहीं हैं तो आपको फौरन इन बातों पर ध्यान देनी चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आपको एक अलग चीजें बताता हूं कि हमारे अंदर तालीम और तरबियत में कमी कहाँ पे रह जाता है, किस कमी के कारण, किस वजह से हमारे बच्चे तैयार नहीं हो पाते हैं, उस लायक नहीं बन पाते हैं। उस पर हम आपको इसके बाद नाकामी की क्या वजह है, ये तो है बच्चों के जन्म के साथ ही माता पिता की जिम्मेदारी है, और बच्चे के भविष्य की नाकामी की क्या वजह है उस पर हम फिर बात करेंगे।